Good morning, students, and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Amhiya. Here I am अखिलेश कुमार गुप्ता, इंग्लिश टीचर। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से चैप्टर 1 द एन्चांटेड पूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी से पैराग्राफ 4 और 5 जो कि आप देख रहे हैं श्यामपट पे है, लिखा गया है पैराग्राफ। और पिछले वीडियो की भांति ही फिर आप एक बार रेडी हो जाइए। जो चीज़ आपको इस पैराग्राफ में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, उसको हम हिंदी रूपांतरण करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि आप कक्षा 10 में आ चुके हैं और कक्षा 10 की जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप उसे समझ लीजिए एक बोर्ड की तैयारी के अनुसार अपने आप को तटस्थ रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, इसके पैराग्राफ से ध्यान देंगे। राइट, लिखा जा रहा है एड ही लुकेड मीन्स क्या होता है, जैसे ही उन्होंने देखा। किसने देखा? धर्मराज युधिष्ठिर ने। किनको देखा? जब वो तालाब के पास गए थे तो इनके चारों भाई क्या थे? अचेत अवस्था में पड़े हुए थे ना। तो वही चीज कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, और अपने भाइयों को के क्या देख रहे हैं? एट देयर मतलब क्या होता है? उनके, किनके? अपने भाइयों के। माइटी मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली। और लिम्स माने होता है अंगों को, हाथ पैर, जो भी शारीरिक अंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस माने क्या होता है? अब बिल्कुल क्या हो चुके हैं? असहाय। कहने का मतलब क्या? युधिष्ठिर जी ये सोच रहे हैं कि जो हमारे भाइयों के अंग थे इतने शक्तिशाली, आज वही बिल्कुल क्या पड़े हुए हैं? असहाय पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी गतिविधि में वो नहीं है, ना तो हाथ काम कर रहा है, ना पांव काम कर रहे हैं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। ही सैडली, वह दुखपूर्वक, सैडली मीन्स वह दुखपूर्वक, वंडर्ड, आश्चर्य किए। वह दुखपूर्वक आश्चर्य किए। क्या आश्चर्य किए? कह रहे हैं हु कुड बीन, कौन ऐसा हो सकता है? पावरफुल, शक्तिशाली, एनफ, इतना। युधिष्ठिर कह रहे हैं कौन इतना, या कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है? टू, जो किल देम, इन्हें जान से मार सकता है। ये युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि इतना शक्तिशाली कौन है कि जो हमारे भाइयों को जान से मार दिया है या मारने के लिए। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इस तालाब के किनारे या इस जंगल में कौन इतना शक्तिशाली हो चुका है जो मेरे भाइयों को जान से मार सकता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं? देन, तब ही युधिष्ठिर के लिए आया है। तब युधिष्ठिर यानी वह, टू मतलब भी, तब वह भी डिसेंडेड मतलब उतरे। डिसेंडेड मीन उतरे। कहां, किधर की ओर उतरे? इनटू पूल, तालाब में। क्योंकि प्यास तो उनको पहले से ही लगी थी ना, तो युधिष्ठिर ने सोचा पहले हम क्या करें, प्यास बुझाएं। तब वह भी बेचारे तालाब में उतरे। और किसके कारण उतरे हैं? अब देखिए फ्रेज क्या बता रहा है, ड्रॉन टू द वाटर,
ड्रान टू द वाटर का मतलब क्या होता है? अधिक तेज प्यास के नाते खींचे जाना। ड्रान टू द वाटर का मतलब होता है पानी की ओर आकर्षित होने के कारण, क्योंकि जब आदमी को अधिक प्यास लगती है तो जहां पानी का स्रोत होता है वहां या उधर की तरफ व्यक्ति क्या होता है? बहुत तेज आकर्षित होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज कह रहे हैं कि अधिक तेज प्यास के नाते वो तालाब की ओर खींचे चले गए। किसके कारण? वही बता रहा हूं, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक तेज प्यास लगे होने के कारण। ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब क्या होता है? अत्यधिक तेज प्यास लगे होने के कारण। आई बात समझ में? तो ये कौन बता रहे हैं? ये तो अधिक तेज प्यास लगे होने के कारण वो किसकी तरफ खींचे चले गए? तालाब की ओर खींचे चले गए। एट वंस, तुरंत, जैसे ही वह तालाब के नीचे उतरे तो एट वंस मतलब अचानक, द वॉइस, एक आकाशवाणी, वो भी कैसे आकाशवाणी? विदाउट फार्म, विदाउट फार्म मतलब होता है बिना कोई रूप रंग के, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा हो और आवाज आ रही हो, उसको बोलते हैं वॉइस, आकाशवाणी। और वार्ड मतलब चेतावनी देते हुए, जो आकाशवाणी हो रही है बिना रूप रंग के या बिना शरीर के, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के द्वारा क्या दी जा रही है? चेतावनी दी जा रही है। ठीक है ना? क्या चेतावनी दी रही है, दे जा रही है? युधिष्ठिर को। देखिए यहां ध्यान देना, वो आकाशवाणी क्या हो रही है? चेतावनी क्या दे रही है वो आकाशवाणी? योर ब्रदर्स, आपके भाई, योर ब्रदर्स, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामों में जो कहा जा रहा है वो आकाशवाणी का ये सब पैराग्राफ है, तो आकाशवाणी में चेतावनी दी जा रही है। क्या चेतावनी दी जा रही है युधिष्ठिर को? योर ब्रदर्स, आपके जो भाई हैं, डाय, वो मृत पड़े हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे युधिष्ठिर के भाइयों के लिए आ रहा है, वे जो चारों मूर्छित पड़े हैं, मृत अवस्था में पड़े हैं। तो आकाशवाणी चेतावनी दे रही है कि आपके भाई मृत पड़े हुए हैं, बिकॉज, क्योंकि वे लोग डिड नॉट हीड मतलब ध्यान नहीं दिए। किस पे ध्यान नहीं दिए? माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर। ये आकाशवाणी युधिष्ठिर को चेतावनी देते हुए कह रही है कि आपके जो भाई मृत अवस्था में हैं, वे लोग हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए, और भी क्या किए वे लोग? दे अर्थात वे आपके भाई लोग जो थे, ट्राई, कोशिश किए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, वाटर मतलब पानी। वो आकाशवाणी चेतावनी दे रही है कि एक तो मेरी बातों पे पहले लोग ध्यान नहीं दिए और लोग पानी पीने की कोशिश भी किए, और भी कैसे? विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए ही बिना। यह आकाशवाणी की चेतावनी जो युधिष्ठिर को दी जा रही है, तो युधिष्ठिर को चेतावनी क्या दी जा रही है कि ऐ युधिष्ठिर, आपके भाई इसलिए मृत पड़े हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। राइट? आगे चलें। और डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, ये युधिष्ठिर को कह रहे हैं। वो आकाशवाणी उनको चेतावनी क्या दे रही है? डू नॉट फॉलो देम, आप भी उन लोगों जैसा मत कीजिए, मतलब उनके जैसा आप भी नकल मत करिए, अर्थात उनका अनुसरण आप मत कीजिए।
इसका कहने का मतलब, आकाशवाणी के कहने का मतलब क्या कि उन लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें मैंने श्राप से ग्रसित कर दिया अमृत अवस्था में। तो इसलिए हे युधिष्ठिर, आप भी उन लोगों जैसा मत कीजिए। क्या कीजिए? पहले कह रहे हैं आंसरिंग माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आकाशवाणी युधिष्ठिर से चेतावनी देते हुए कह रही है कि पहले तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, एंड देन, और तब यू कैन क्वेंच, आप बुझा सकते हैं क्या? योर थर्स्ट, अपनी प्यास। ये आकाशवाणी हो रही है युधिष्ठिर को चेतावनी के रूप में कि पहले तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दीजिए? क्योंकि कोई चीज पर किसी का अधिकार होता है तो सबसे पहले उसके शर्तों को मानना पड़ता, तभी तो उस पर हम लाभ ले पाएंगे। क्योंकि वो पुल जो है वो, अब देखिए किसका है, वो खुद कह रहा है आकाशवाणी, क्या? दिस पुल, यह तालाब जो है, बिलोंग्स टू मी, मेरा है, यानी यह तालाब का जो संबंध है मुझसे। आगे बात समझ में, वो आकाशवाणी कह रही है कि ये जो तालाब है मेरा है, इसलिए पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, फिर तो आप अपनी प्यास बुझाइए। ठीक है, और जब इतनी बार आकाशवाणी ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी तो धर्मराज युधिष्ठिर इनको सोचने में और समझने में तनिक भी समय नहीं लगा कि ये आकाशवाणी हो कहां से रही है, कर कौन रहा है, और क्यों हमारे भाई इस तरह से वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। देखिए वही आगे यहाँ पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वहां बता रहे हैं, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, क्या? ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक, ए मोमेंट का मतलब होता है तनिक भी समझने में देर नहीं हुई। किसको? युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर को समझने में। तो चीज याद कर, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड माने समझने में, और इट डिड नॉट टेक ए मोमेंट, तनिक भी क्षण नहीं लगा युधिष्ठिर को ये बात समझने में, तनिक भी क्षण नहीं लगा या तनिक भी समय नहीं लगा। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए, बस कीजिए क्या हुआ है, ये है कौन? तो ही आगे बता रहे हैं, दैट दीज कुड बी नन अदर, कह रहे हैं ये कुछ और नहीं हो सकता है, देन द वर्ड्स, उन शब्दों की तुलना में, आप यक्ष, किसकी तुलना में? यक्ष की तुलना में। अब देखिए यक्ष, ये जो आकाशवाणी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? यक्ष। और यक्ष कौन थे? यमराज। यमराज ने यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे और युधिष्ठिर की धर्मों को देखना चाहते थे और उनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो वही चीज युधिष्ठिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर की बातें हो रही हैं कि युधिष्ठिर को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि बस करिए ये यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिए, पता लगा लिए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, क्या पता लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। तो तुरंत पता कर लिए कि यक्ष ने आकाशवाणी से हमारे भाइयों से प्रश्न पूछे होंगे तो लोग प्रश्न का जवाब दिए नहीं होंगे, जबरदस्ती पानी पिए होंगे और उनके श्राप से क्या हो गए होंगे? ग्रसित हो गए होंगे। लेकिन यहाँ तो धर्मराज युधिष्ठिर है, इनको समझने में तनिक भी देर नहीं लगी और अनुमान लगा लिए कि बस करिए मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक, अब बता रहे हैं, इट टुक
हिम नो टाइम, उनको तनी भी समय नहीं लगा क्या, टू सी, ये देखने में, ए पॉसिबल, जो एक संभव हो सकता है, वे माने रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, क्या अपने भाइयों के जीवन को फिर से वापस लाने का तरीका। मतलब युधिष्ठिर तुरंत समझ गए, उनको समझने में अभी तनी भी देर नहीं लगी क्या, कि बस करिए, अब मैं अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए मैं, और इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तुरंत समझ गए कि मैं अपने भाइयों को कैसे जीवित कर सकता हूं, फिर से वापस कैसे ला सकता हूं जीवित। मैं यक्ष के प्रश्नों का जवाब दूंगा, सारे जवाब अगर सही होंगे तो मेरे भाई पुनर्जीवित हो सकते हैं। ऐसा समझने में उनको तनी भी देर नहीं लगी। तो यही चीज कह रहे हैं, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, मतलब उनके जीवन को फिर से वापस लाना। तब जाके ही सेड, तब युधिष्ठिर ने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, युधिष्ठिर ने किनसे कहा, बॉडीलेस माने शरीर रहित, वॉइस माने आकाशवाणी से। वहां ही जो दिया है युधिष्ठिर ही कह रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने किनसे कहा, शरीर रहित आकाशवाणी से। क्या बोले, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। युधिष्ठिर कह रहा है, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने मेंशन किया है, कह रहे हैं युधिष्ठिर क्या, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। ये कौन कह रहा है, ये युधिष्ठिर कह रहा है, क्योंकि उनको पता था कि यदि मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो शायद मैं भी श्राप से ग्रसित हो जाऊंगा और अपने भाइयों को पुनर्जीवित नहीं करा पाऊंगा। तो ऐसा समझने में उनको तनी भी देर नहीं लगी और तुरंत तैयार हो गए यक्ष के या बिना शरीर रहित आकाशवाणी का जवाब देने के लिए, और कह रहे हैं क्या, कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। आई बात समझ में। अब बच्चे देखिए, अब यहाँ आपको वर्ड्स मीनिंग लिख दिए गए हैं। वर्ड्स मीनिंग आपको एक एक करके बता रहे हैं। उसके मीनिंग क्या होते हैं, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, लिम्स मीन्स होता है अंगों, ओवर पावरिंग मीन्स होता है अत्यधिक तेज, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, डिसेंडेड उतरे, ड्रॉन खींचा जाना, क्वेंच बुझाना, बिलोंग्स संबंध रखना, हीड ध्यान देना, बॉडीलेस शरीर रहित। ठीक है बच्चे, आप इसको बखूबी ध्यान देंगे, एक बार दो बार इसको रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? ओके, धन्यवाद।